हेलो दोस्तों, जय श्री कृष्णा, जय माता दी। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। आज इस वीडियो में हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं करवा चौथ पे सास के लिए बायना कैसे निकालें, बायने में क्या क्या सामान रखना ज़रूरी होता है, बायना हमें कैसे निकालना होता है, कैसे मिनसना होता है और क्या चीज़ रखना उसमें ज़रूरी होती है। तो फ्रेंड, जिनकी पहली करवा चौथ है वो इस वीडियो को पूरा देखें लास्ट तक, क्योंकि उनके लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो चलिए वीडियो को चालू करते हैं और देखते हैं। तो देखिए, साड़ी, अगर आपकी पहली करवा चौथ है तो साड़ी पहली करवा चौथ पे जरूर रखें। साड़ी सूट आप जरूर रखें पहली करवा चौथ पे, ठीक है। अगर आपकी पहली करवा चौथ नहीं है तो आप फिर इसको छोड़ दीजिए साड़ी को। आप चाहें तो आप खाली श्रृंगार का सामान भी रख सकते हैं, ठीक है। इसके साथ देखिए दक्षिणा जरूर रखें। कपड़े के साथ आपको दक्षिणा रखनी है। दक्षिणा में आप 21 रुपये, 51 रुपये, 11 रुपये जो चाहे वो रख सकते हैं। आपकी जितनी श्रद्धा हो उस हिसाब से आप रख सकते हैं दक्षिणा, ठीक है। इसके साथ ही आपको बिछिए रखने हैं। अगर आपकी पहली करवा चौथ है तो बिछुए जरूर रखें। एक सिल्वर की चीज़ हमें ज़रूर रखनी चाहिए पहली करवा चौथ पे। अगर देखिए अगर आपके पास सिल्वर के नहीं है, मतलब चांदी के नहीं है, तो आप फिर कांसे के बिछुए आते हैं वो भी रख सकते हैं। वो मार्केट में आसानी से 50 रुपए के मिल जाते हैं, तो आप वो भी रख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपको शीशा, कंगा रखना है। सुहाग की चीज़ों में जो जो सामान आता है वो सारी चीज़ें रखिए। और जो मेन जो चीज़ होती है ना वो होती है महावर और सिंदूर। तो महावर, नैन पॉलिश, और ये महावर देखिए, महावर बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। जब शादी होती है ना तो महावर लगाई जाती है, तो महावर भी हमको पहली करवा चौथ पे ज़रूर रखनी है। चाहे आपकी सास लगाएं या ना लगाएं, आपको ज़रूर रखनी है, ठीक है। इसके साथ सिंदूर है, मेहंदी है, नैन पॉलिश है, लिपस्टिक है और रबड़ है। आप रबड़ रख सकते हैं। मतलब कि कुल मिला के सुहाग के सामान में ना आपको कम से कम 5, 7 या 11 चीज़ें ज़रूर करनी है, ठीक है। अगर आपकी पहली करवा चौथ है तो आपको फिर ये जितना भी सामान मैं दिखा रही हूँ ना वो सारा करना है पहली बार में, ठीक है। अगर आपकी पहली करवा चौथ नहीं है, आप पहले भी कई बार करवा चौथ का व्रत रख चुके हैं और अपनी सास को बायना दे चुके हैं, तो फिर आपकी इच्छा हो उस हिसाब से आप रख सकते हैं। जैसे कि 11, 5 चीज़ें। मैं ये नहीं कह रही कि आपके पास नहीं है और फिर भी आपको रखना पड़ेगा, ऐसा नहीं है। आपके पास अगर है तो आप ज़रूर रखें, और नहीं है तो जितनी आपकी श्रद्धा हो, जितना आपके पास है आप उस हिसाब से रख सकते हैं, क्योंकि ये सुहाग की चीज़ें होती हैं। और सुहाग हमें जितना हम बांटते हैं ना उतना बढ़ता है, सुहाग बांटने से बढ़ता है। इसके साथ साथ सुहाग के सामान के साथ साथ हमें देना होता है बायना, मतलब कि थाली देनी होती है लगा के। जो हम करवा माता की जब पूजा करते हैं तो इसी थाली को हम करवा माता की भोग में रखते हैं और इसी थाली को हम इस बायने के साथ दे देते हैं, मतलब सामान के साथ दे देते हैं। तो देखिए, ये जो हमने साड़ी वगैरह दिखाई ना आपको, ये भी सामान आपको करवा माता को पहले चढ़ाना है और ये थाली चढ़ानी है। उसके बाद इसको अलग रख के, इस तरीके से मैं दिखा रही हूँ, इनको रख के आप मिनस के आपको सास को देना है। तो खाने में जो भी आप पकवान में बनाएं, जैसे कि पूड़ी, सब्जी, हलवा, खीर, जो भी आपके पास मिठाई वगैरह हो वो सारे थाली में लगा ले और इस तरीके से रख ले एक जगह पे। और एक आता है चीनी का करवा, इस तरीके का। तो यहाँ पे मैंने अभी गिलास रख दिया है। देखिए, बहुत सारी जगहों पे ना चांदी का, पीतल का, स्टील का, कांसे का, इस तरीके से कलश लेके, लोटा लेके उसमें अनाज भर के अपनी सासू माँ को देते हैं। हमारे यहाँ पे इसकी जगह पे ना चीनी का करवा आता है, चीनी से बना हुआ करवा। आपने मार्केट में देखा होगा ना, एक लोटे जैसा चीनी का बना हुआ आता है। तो उसमें हम लोग भर के और चावल देते हैं, कुछ दक्षिणा डाल के, चावल या गेहूँ जो भी हमारे पास हो हम भर के देते हैं। लेकिन कुछ घर में इस तरीके का पीतल का लोटा लेके और उसमें मिठाई या फिर ड्राई फ्रूट्स या फिर अनाज भर के और कुछ दक्षिणा रख के अपनी सासू माँ को इस बायने के साथ देते हैं। तो जैसे मैंने भी गिलास रखा है ना, ऐसे हमारे यहाँ चीनी का करवा दिया जाता है। लेकिन कुछ घरों में लोटा होता है, पीतल का, स्टील का, कांसे का, वो दिया जाता है। तो ये सारा सामान हम इस तरीके से इकट्ठा कर लेंगे, एक जगह पे रख लेंगे। पूजा करने के बाद, जब हमारी पूजा हो जाती है ना करवा चौथ की, उसको इस सामान को चढ़ाया जाता है। चढ़ाने के बाद फिर हमें रख लेना है एक जगह पे, और रखने के बाद इस तरीके से अपने साड़ी का, सूट का पल्लू लेना है, साड़ी मतलब कोना लेना है, जो कोछा होता है ना उसे लेना है। इस तरीके से जल डालना है उसमें और इस तरीके से हमें 2 बार वारना है जल को, ठीक है। तो 2 बार करना है ये हमें, ये जो हमें काम करना है ये 2 बार करना है। ये जो मनसना है ना, हमें 2 बार इस तरीके से जल लेके अपने पल्लू में, और इस तरीके से चारों ओर हमें, जो हमने बायना रखा है नीचे, उसको चारों ओर इस तरीके से करना है। और इसे मिनस के, हाथ जोड़ के, प्रार्थना करके, और हमें इस तरीके से करना है। अपनी सास को फिर बाद में दे देना है। देखिए, इसको मिन से बिना नहीं देना चाहिए, हमें इसको मिनसना चाहिए पहले इस तरीके से रख के। क्या माना जाता है कि जब तक हम कोई चीज़ मिनसते नहीं है ना तो उसको देने का हमारा कोई फ़ायदा नहीं होता, कोई मतलब नहीं होता। तो हमें मिनसना बहुत ज़रूरी होता है। तो आपको इस तरीके से पहले मिनसना है। पूजा वेसक की है आपने, माता रानी को वेसक चढ़ा
चढ़ाया आपने पहले ये, उसके बाद ही आप दे रहे हैं, लेकिन आपको पहले मिनसना है इस तरीके से, उसके बाद ही अपनी सास को देना है। अब मिनसने के बाद आप सीधा सीधा आप अपनी सास को दे सकते हैं। अब मान लीजिए आपके घर में आपकी सास नहीं है तो आप किसको देंगे अब ये? अब आप आपकी जिठानी होगी तो उसको भी दे सकते हैं, आपकी बड़ी नंद है शादीशुदा आसपास रहती है तो आप उनको भी दे सकते हैं, या कोई आपका मान का है जिनके आप पैर छूते हैं, आपसे बड़ा होना चाहिए, छोटा नहीं, आपकी दौरानी वगैरह नहीं, छोटी दौरानी वगैरह नहीं होनी चाहिए, बड़े ही होने चाहिए आपसे जिनके आप पैर छूते हो। नंद भी छोटी चल जाएगी क्योंकि आप उनके पैर छूते होंगे, छोटी नंद के भी हम पैर छूते हैं तो उनको भी हम दे सकते हैं। लेकिन हमें ऐसे इंसान को नहीं देना जिसके हम पैर नहीं छूते, वो हमारे पैर छूता हो, ऐसे इंसान को नहीं देना, हमें बड़े को ही देना। और हमेशा ये चीज़ें ना, ये बायना जो होता है ससुराल पक्ष में ही देना होता है, पीहर में मायके में हम नहीं दे सकते किसी को इसको, ठीक है। तो ये मिनसने के बाद हमें दे देना है। अगर मान लीजिए कोई आपके घर में नहीं है, आपकी सासू माँ नहीं है, आपकी नंद नहीं है, जिठानी नहीं है, कोई नहीं है आपके आस पड़ोस में, आप किसी को नहीं जानते, तो जो आपके घर के आसपास कोई भी मंदिर हो ना, वहाँ पे जाके वहाँ की पंडिताइन जो है ना, सुहागन कोई पंडिताइन हो, आप उनको देके आ सकते हैं सारा सामान बायने का। तो बायना जो है ना सासू माँ का इसी तरीके से निकाला जाता है। खाने की थाली में जो भी आपने घर में बनाया हो वो आप रख सकते हैं, बस लहसुन प्याज उसमें नहीं होना चाहिए। तो ये सारी सामग्री बायने की होती है। बायने हमें सासू माँ का बायना इसी तरीके से निकालना होता है। और देखिए करवा चौथ पे ये सामान जरूर निकालना होता है, थोड़ा ही सही लेकिन ये सामान जरूरी होता है निकालना। अगर आपके पास कपड़े नहीं है, साड़ी नहीं है, तो आप सुहाग सामान कम से कम 5 चीज़ें जरूर निकालें, और जो भी आपने घर में बनाया हो उसकी थाली जरूर निकाल लें। उसके साथ दक्षिणा जरूर रखें, 11 रुपये किस्त पे, जो आप पे बने, जो आपकी इच्छा हो उस हिसाब से दक्षिणा भी रखें सामान। तो सासू माँ का बायना आप इस तरीके से निकाल सकते हैं। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में इतना ही। मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में ऐसी ही अच्छी सी एक और वीडियो के साथ। जब तक के लिए जय माता दी, जय श्री कृष्णा, राधे राधे।